Good morning, ma'am. Hello, Abhi. Hello. I think we should start the class because students also come to here. Mom, you are muted. Moving on. So tenses, past, present, and future. Yesterday, today, and tomorrow. Abi, Tanisha, Homopo. So today we're going to be continuing on tenses. And we're just going to be relearning them and getting into getting better at using them and understanding them. क्या सब बच्चे अपना म्यूट ऑन करेंगे? Okay. So let's continue. What is a verb? A verb describes an action when you do something. Some examples तो are हम a verb describes an action when you do something. Some examples are eat, play, sleep, write, walk, cry, laugh, smile. So these are all examples of verbs because you're doing something. Verb describes an action ओके when. एक सेकेंड, सब बच्चे बताएंगे वर्ब क्या होता है. गोपाल, हमने पहले वर्ब्स करे हैं, तो वर्ब क्या होते हैं बेटा? मैम क्रिया. क्रिया. क्रिया क्या होती है? मैम क्रिया ये होती है खाना, चलना, किसी पढ़ना. हाँ, गुड जॉब. जब आप कोई चीज को करते हैं तो उसे क्रिया कहते हैं. ये सर. और क्रिया काम होता है. काम को इंग्लिश में एक्शन कहते हैं. एक्शन या कुछ करना, उसे Yes, वर्ब sir. कहते हैं. Okay, let's move on. हम्म. So this is just tenses in Hindi. I actually I'm not able to. ठीक है. तो इसकी टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस होते हैं काल. जैसे कि उसकी परिभाषा है, किसी चीज को करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, वर्ब. और वर्ब या कोई चीज जो आप काम करते हैं तो आप तीन काल में कर सकते हैं. एक तो काल है जो अभी हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल. जो आपने पहले किया उसे कहते हैं भूतकाल. और जो आने वाला काल है उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल. तो बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल. जो अभी समय चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान. और जो होने वाला है उसे क्या कहते हैं गोपाल? आने वाले कल का काल को क्या कहते हैं? आने वाला काल क्या होता है, कौन बताएगा? आने वाला काल होता है भविष्य काल. तो मुझे ये बताइए कि जो वर्तमान काल है, जो अभी काल है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये दीपिका बताएगी. दीपिका, आप बता सकती हो जो वर्तमान काल होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल. हाँ, पास्ट के प्रेजेंट के फ्यूचर. फ्यूचर. फ्यूचर तो आने वाला है बेटा, फ्यूचर तो कल हाँ, है. वर्तमान. हाँ, प्रेजेंट. वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पास्ट, प्रेजेंट के फ्यूचर. पास्ट वो है जो चला गया. पास्ट है जो चला गया, वो क्या होता है? यस्टरडे या टुडे? यस्टरडे होता है. और जो चला गया, जो भूतकाल है, उसे कहते हैं पास्ट. जो अभी हो रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान. हाँ, वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट, जो आप अभी कर रहे हो. और जो आप करने वाले हो उसे क्या कहते हैं?
फ्यूचर, भविष्य काल, जो कल होगा। आपका भविष्य क्या है? आप बड़े होके क्या बनोगे? आप बड़े होके क्या काम करोगे? वो आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। और उसे कहते हैं आने वाले कल को क्या कहते हैं? yesterday, today या tomorrow? tomorrow, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो जैसे हिंदी में काल होते हैं और हिंदी में 3 काल हैं, इंग्लिश में भी 3 काल हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। गुड जॉब। पर आप कोई भी चीज जो करते हो, या तो आपने कल करी थी, या आप अभी कर रहे हो, या आप कल करने वाले हो, राइट? और इसी को टेंस कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं। ओके, अभी यू कैन प्रोसीड। Okay, so थैंक यू अभी। here's the same thing as before. So let's just go over it. So tenses, we have a little chart here. And what this chart is showing is how we make a verb and how we make a verb show the tense. So for example, if we're in present and we want to just keep the verb as it is, we just will say, we'll just keep the verb. We won't change anything. So if I were to say dance, I dance, that's what you do. I dance, I sing, he is, they like to sing. So you just keep the verb like that. But let's say you want to say that they're in the middle of doing it. So your present tense, they're doing it right now, which means you're in the present. But let's say they're doing it. You don't say they sing. You would say they are singing, because you have to add that ing to actually make it a simple continuous. Now, let's say you have a simple perfect. We'll get into simple perfect later. Let's go into simple past. We'll go into simple past. So simple past is just the verb. So so it's the verb, but you're gonna add ed at the end for most of them. You're gonna have to make it past tense somehow. For example, if I had the verb walk, walk is a verb on its own. That's gonna be the verb in this case. But we're gonna add ed to it to make it walked. So to say that he did something in the past, like before, not now, not eventually, but before, you're gonna say the verb plus ed in most cases. So walked. He walked to school. Now, you can do it to almost any verb, but there are gonna be some verbs that don't exactly follow the rule, and we'll get into those in a later lesson. But now we have past continuous. So past continuous is the same thing. You add the ing to the verb. So you just say, let's say you have the verb, we'll use the same verb, walking. But what you're going to do here is instead of putting is, am, are before it, you're going to put was, were before. Because was and were are for the past. Is, am is for the present. So you're going to say was walking. Because it's saying eventually in the past he had walked. If you had said he is walking, it describes the present, because is the present. Past tense would be was. Now, if you had simple future, you have the will plus the verb. I will walk. I will dance. Will plus the verb, which is equal to future, because will in this case is always going to be future. Will is going to be future, is, am, are is going to be present, and was, were is going to be past. So let's say you just want to say something simple like Deepika is going to go to school and walk there. So what you're going to say, instead of, because it's going to happen in the future, you're going to say Deepika will walk to school. You'll have will, a space, and then the verb. And that's how you would do it.
Now, if you had continuous future, what you're going to do is continuous future always uses ing, and it's to describe the process of someone doing something. So instead of doing that, you're going to keep the verb with ing. So let's keep the same verb walking. Walking. But what you're going to say, instead of Deepika will walking, you're going to say Deepika will be walking. And that's simple and continuous. Now, perfect is a little more complex. Perfect present is has have. He has had fun. He has Avi, yeah. what happened? Oh yeah, I cut out. So let's start off with past tense. He had. So what you're gonna say is you're gonna come up with a new verb. Let's say in this case dancing. I dance. So you have simple past. I danced. You're gonna go to continuous. I was dancing. Now when you go to perfect, you're gonna keep the verb that's in past tense. You're gonna keep the verb that's in past tense for all perfect. But what you're gonna do is you're gonna have to put had before it. Instead of changing is am are, you're gonna put had. Most tenses are changed by the word before them, not exactly the word itself. So he had walked. He had walked. Now, perfect present is almost the same exact thing, but you're instead of had, you're gonna keep the verb past tense, but you're gonna say has. You're going to say has instead of have. He has walked. He has danced. That will be perfect present. Now, perfect future, instead, you're gonna keep the same verb. You're still gonna keep the same verb past tense. Walked. We'll go with the same verb. Avi, can we take a pause because we need to explain all of this to the kids? Do you think? Okay. Thanks for explaining it so well. तो बच्चे लोगों ये आई एम सॉरी कि बहुत मुश्किल स्लाइड है, इसलिए अभी ने इसके बाद वाली स्लाइड आसान बनाई है आप लोगों के लिए, पर आप अगली स्लाइड पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जैसे कि हिंदी में काल हम बदलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी हम काल बदलते हैं. अभी यू कैन जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, let me go to the next slide. And be careful, beta. You give only a small amount of context so I can explain. When you start explaining too much, then the kids cannot follow. So keep your thing very brief. तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि राम काम करता है, राधिका काम करती है, हम सब काम करते हैं. ये अभी हो रहा है, ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा प्रेजेंट है. तो इसी तरह इंग्लिश में हम कहते हैं he does the work, she does the work, they do the work, he does, she does, they do. करता है, करती है, करते हैं. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं हमने काम किया था, हमने काम किया था, वैसे हम इंग्लिश में कहते हैं we did the work. अगर मैं डू कर रही हूं तो डू अभी हो रहा है. अगर मैं कहूँ डिड तो इसका मतलब वो भूतकाल हो गया, वो कल की बात हो गई, वो yesterday की बात है. जैसे हिंदी में होता है कि कर रहा हूं या करता हूं, वैसे इंग्लिश में होता है I do the work. जैसे मैं कहती हूँ मैंने काम किया था, तो इंग्लिश में बोलती हूँ I did the work. did कल किया था. अगर मैं कहती हूँ मैं कल काम करूंगी या मैं कल काम करूंगा या हम कल काम करेंगे, तो इंग्लिश में हम कहते हैं we will do the work. जहां पे will आता है वो कल की बात हो जाती है, I will do it. जहां did होता है
तो वो बीते हुए कल की बात हो जाती है, हमारे भूतकाल की बात हो जाती है, वो हमारा यस्टरडे हो जाता है। डिड मतलब यस्टरडे या पहले किया था। और अभी ने जैसे आपको अभी समझाया है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज होती जा रही है, जैसे कोई काम कर रहा है, वो करता जा रहा है। कंटिन्यूअस मतलब आप कर रहे हैं, अभी क्लास कंटिन्यू कर रही है, हमारी क्लास अभी कंटिन्यू हो रही है, हमारी क्लास अभी चल रही है, हमारी क्लास अभी खत्म नहीं हुई। तो हम सब अभी क्लास में पढ़ रहे हैं। गोपाल क्लास कर रहा है, ये कंटिन्यूअस है। दीपिका क्लास कर रही है। सोहम क्लास पढ़ रहा में क्लास अटेंड कर रहा है। हम सब क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वी आर अटेंडिंग द क्लास। अगर मैं सिर्फ अपनी बात कर रही हूं तो मैं बोल रही हूँ आई एम अटेंडिंग द क्लास। एम मतलब अभी मैं कर रही हूँ। आर हम सब क्लास कर रहे हैं। अगर मुझे कहना हो हमने कल क्लास करी थी तो आप बोलेंगे सोहम क्लास कल अटेंड कर रहा था। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे सोहम वॉज अटेंडिंग द क्लास। और अगर मैं कहूंगी कि मैं कल क्लास करने वाली हूँ, कल क्लास मैं बोलूंगी गोपाल कल क्लास कर रहा होगा। तो इसका मतलब है गोपाल विल बी अटेंडिंग द क्लास टुमारो। विल का मतलब आने वाला कल। दीपिका आप ध्यान दे रही हो? गोपाल आप ध्यान दे रहे हो? यस मैम। गोपाल आपको समझ आ रहा है या बहुत मुश्किल है? मैम आपने समझ तो मुझे समझ आ रहा बताओ है। कि भविष्य काल में कौन सा वर्ड आ जाता है? टुमारो के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं गोपाल? मैम विल। गुड जॉब गोपाल। अगर मैं कहूंगी परफेक्ट कि मैं ये काम कर चुकी हूं, अगर मैं कहूंगी सोहम ये काम कर चुका है, तो उसका मतलब है सोहम हैज फिनिश्ड द वर्क। पर आपको ध्यान रखना है कि सोहम अकेला है। सोहम काम कर चुका है, चुका। और अगर यस मेरे को कहना है कि हम सब काम कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हो जाते हैं तो चुका को चुके बना देते हैं। उसी तरह से अगर मुझे कहना है कि सोहम हैज फिनिश द क्लास, सोहम ने क्लास खत्म कर दी है, तो मैं बोलूंगी सोहम हैज फिनिश द क्लास। पर मुझे कहना है कि हम सब ने क्लास कर ली है, तो मैं बोलूंगी वी हम सब हैव फिनिश द क्लास। हैज का हैव हो जाता है। अगर मैं अगर मैं कहूंगी सोहम क्लास कर चुका था, तो मैं बोलूंगी सोहम हैड फिनिश द क्लास। हैड। अगर मैं बोलना चाहूंगी कल क्लास कर चुकेगा, तो मैं कह रही हूँ सोहम विल। गोपाल अपना म्यूट ऑन करो। सोहम विल हैव फिनिश द क्लास टुमारो, वो कल क्लास कर चुकेगा। अगर मैं बोलती हूँ कि सोहम क्लास कर रहा है, दीपिका क्लास कर रही है, हम क्लास कर रहे हैं, तो ये अभी की बात हो रही है। अब मैं बोलूंगी इंग्लिश में सोहम हैज बीन डूइंग द क्लास, मतलब वो क्लास कर रहा है। मैं बोलूंगी वी हैव बीन डूइंग द क्लास, हम सब क्लास कर रहे हैं। अगर मैंने ये क्लास कल करी थी, तो मैं बोलूंगी गोपाल कल क्लास कर रहा था, वो कल कर रहा था। गोपाल हैड बीन डूइंग द क्लास, वो कल कर रहा था। और मैं ये बोल सकती हूँ आने वाले कल के लिए गोपाल कल क्लास कर रहा होगा।
गोपाल विल हैव बीन डूइंग द क्लास टुमारो। तो जहां विल आ जाता है वो कल हो जाता है, जहां हैज है तो वो अभी की बात हो रही है। हैव बहुत सारे के लिए होता है, और हैड या डिड ये कल की बात थी। अब हम इन पे विस्तार करेंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? उदाहरण। एग्जाम्पल को कहते हैं उदाहरण। अब हम उदाहरण करेंगे। पर ये आपको समझ आया? थोड़ा सा दिमाग में गया? ये सब कुछ नहीं याद रह सकता एक क्लास में, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड स्लाइड है। पर ये हम रिवाइज करेंगे, फिर हम कोई और टॉपिक कर लेंगे, फिर हम फन के लिए, मजे के लिए दोबारा इस टॉपिक पे आ जाएंगे। हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा सा पीछे रिवाइज करेंगे, जिस तरह की हमारे दिमाग में काल या टेंसेस बिल्कुल घुस जाए। ओके अभी, थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट स्लाइड। This is indefinite, so let's practice a little bit with the sentences. So these are a few sentences. They're in sets of 2 sentences. So when I call on you, I would like you to read both sentences and tell me what the verb is. मैं जब अभी बोलते हैं आई कॉल ऑन यू, तो इसका मतलब मैं आपको बुला रहा हूँ। तो जब मैं आपको बुला रहा हूँ तो आप बोलिए यस अभी। ठीक है गोपाल? So गोपाल मैम नहीं बोलना, बोलना यस अभी। अभी आपसे पूछेंगे तो अभी को अभी बोलना, मैम मुझे बोलना। ठीक है? ओके अभी। okay, Gopal, can you do the first one? गोपाल बोलो यस अभी। Yes, Abhi. इसका मतलब हाँ मैं करता हूँ। बोलिए, पहले 2 सेंटेंस पढ़ के बताओ। We do the work. गुड जॉब। He does the work. इसका मतलब क्या है? What's the verb? मैम हम काम करते हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। या ये भी बोल सकते हैं करते हैं। हम काम करते हैं भी बिल्कुल सही है। The verb is to work. Okay, but he's telling you the meaning better. He's telling it very correctly. That's good. Congratulate him. Congrats, Gopal. Good job. अब बताओ गोपाल, ही क्या होता है? मैम वे वह लड़का या वह लड़की? वे लड़का। Why are you ruining it? You just did. वे और लड़का गुड काम जॉब, कर रहा है। गुड जॉब। और वी क्या होता है? मैम वी होता है हम हम सब। हम सब हम काम सब। कर रहे हैं। हम सब ये क्लास अटेंड कर रहे हैं। वी डू द वर्क। वी माने हम सब। गुड जॉब गोपाल। So, okay. Deepika, can you do the second one? दीपिका अब आपकी बारी है, इसके बाद सोहम की बारी होगी। He did he did the he did the work. गुड जॉब। He did the work. अब मुझे बताओ ये कौन सा काल है दीपिका? डिड। मतलब did डिड मतलब किया था। डू मतलब अभी। डिड मतलब कर दिया, मैंने मतलब काम कर दिया। आई अगला डिड द वर्क। पहले आई वाला। डिड द कुकिंग। आई डिड द होमवर्क। आई डिड द स्टिचिंग। आई डिड द कुकिंग। आई डिड द ये वॉशिंग। आई डिड दिस। आई डिड दैट। मैंने कर दिया। तो जो कर दिया वो भूतकाल है या वर्तमान है? वो पास्ट है कि प्रेजेंट है? पास्ट है। और पास्ट माने यस्टरडे के टुडे? yesterday. गुड जॉब दीपिका। थैंक्स दीपिका। थैंक्स अभी।
Avi, I think you're on mute. Okay, Thanks. so Avi, who should we ask? Gopal? yeah, sure. Okay, you ask Gopal. Gopal, ma'am. can you read the third sentence? बेटा अभी के बोलो यस अभी, या मुझे बोलोगे तो यस मैम. अभी को मैम नहीं बोलना, क्योंकि अभी Yes, इज sir. अभी. अभी इज अ बॉय. Abir. Yes, sir. बोलो यस Yes, अभी. Abir. अभी गोपाल विल आंसर. तीसरा जोड़ा पढ़ के बताओ. तीसरी जोड़ी अभी पॉइंट आउट कर दो. अभी कैन यू पॉइंट आउट? ओके, थैंक यू. अभी प्लीज शो योर फेस टू द क्लास. गोपाल आप पढ़ोगे या दीपिका पढ़ेगी? गुड जॉब गोपाल. Ma'am, पढ़ रहा हूँ. I will do the work. We will do the work. बताओ आई क्या होता है? ये मैम मैं काम कर रहा हूँ. कर रहा हूं कैसे है गोपाल? मैं विल डू. काम करता हूँ. क्या? मैं काम करता हूँ. आप काम तो बहुत अच्छा करते हो, पर आई विल डू द वर्क का मतलब क्या है? विल क्या है? मैम करूँगा. गुड जॉब. और वी विल डू द वर्क का क्या मतलब है? मैम will do का मतलब है कर. हम सब काम करेंगे. हम काम करेंगे. विल डू माने कौन सा काल है? हम काम करेंगे. भूतकाल है कि भूतकाल है कि वर्तमान है कि भविष्य काल है? मैम भविष्य. भविष्य. जो आने वाला होता है वो भविष्य होता है. आने वाला कल फ्यूचर होता है. टुमारो. विल डू मतलब हम ये करेंगे, हम ये करने वाले हैं. वी Yes, विल ma'am. डू द वर्क. और आई और वी में क्या अंतर है? आई और वी वी में क्या में. अंतर? मैम आई में का मतलब होता है कि मैं. मैं. और वी वी का कहते हैं मतलब हम सब. गुड हम जॉब. सब. हाँ, ये क्लास वी डू द क्लास. वी मतलब हम सब ये क्लास कर रहे हैं. वी आर Yes, डूइंग द क्लास. ये प्रेजेंट है, ये अभी क्लास हो रही है. अच्छी बात. गुड okay, जॉब ma'am. गोपाल. थैंक्स अभी. अभी थैंक यू. Okay, so Deepika, can you do the first sentence? Yes. Ram is going to school. गुड जॉब. I am going to school. बहुत अच्छा पढ़ा दीपिका. तो ये पास्ट मैम है. राम गोइंग मतलब स्कूल जा रहा है. गुड जॉब. दीपिका ये पास्ट है कि प्रेजेंट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट. गुड जॉब दीपिका. तो जब भी कोई चीज हो रही है, जो चीज होती जा रही है वो कंटिन्यूअस होती है. कंटिन्यूअस का मतलब है कि वो होता जा रहा है, होता जा रहा है. अगर पानी बहता जा रहा है तो पानी कंटिन्यूअसली बहता जा रहा है. अगर कोई बच्चा रोता जा रहा है तो कंटिन्यूअस है कि वो होता ही जा रहा है काम. कंटिन्यूअस थोड़ा मुश्किल शब्द है, लेकिन ये बहुत कॉमनली यूज होता है इंग्लिश में. कंटिन्यूअसली स्टडिंग मतलब पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है. कंटिन्यूअसली कुकिंग. माई मदर इज कंटिन्यूअसली कुकिंग मतलब मेरी मदर खाना बनाती जा रही है. कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज होती जा रही है, होती जा रही है. वी आर कंटिन्यूअसली स्टडिंग. हम लोग कंटिन्यूअसली मतलब पढ़ते जा रहे हैं. तो जब कोई चीज कंटिन्यूअस का हो रही है तो इसका मतलब वो चीज होती जा रही है. वो खाना खा रहा है. लड़की खाना खा रही है. वो सब खाना खा रहे हैं. ये चीज हो रही है. तो राम इज ईटिंग द फूड. लेकिन राम अकेला है तो राम के लिए इज यूज होता है. अगर हम सब खाना खा रहे हैं तो हम सब के लिए आर होगा. जैसे
राम खाना खा रहा है, लेकिन अगर आपने कहना हम सब खाना खा रहे हैं तो रहा रहे हो जाता है। उसी तरह से राम इज गोइंग टू स्कूल, अगर मैं कहूं हम सब स्कूल जा रहे हैं तो मैं बोलूंगी वी, राम की जगह वी हो गया और इसकी जगह आर हो जाता है, ARER, वी आर गोइंग टू स्कूल। ये लिखा है ना पहला शब्द आर। अभी कैन यू पॉइंट टू आर, ARE? ARER, ये आप पढ़े ARER, वी आर गोइंग टू स्कूल। Yes. आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं अकेला स्कूल जा रहा हूँ। वी आर गोइंग टू स्कूल हम सब स्कूल जा रहे हैं। Sorry. इसी तरह से अगर मैं बोलूं ही वॉज प्लेइंग तो वो लड़का अकेला खेल रहा था। दे वर प्लेइंग, वो सब खेल रहे थे। जैसे वो लड़का खेल रहा था, वो लड़की खेल रही थी, पर वो सारे बच्चे खेल रहे थे। था थे हो जाता है और वॉज वर हो जाता है। आई वॉज प्लेइंग, अगर मैं कहूं हम सब वी वर प्लेइंग, वॉज वर हो जाता है। वर पॉइंट करो अभी बेटा, अभी वर पॉइंट कर दे बेटा। वर वर वी वर, ऊपर भी पॉइंट कर दो ऊपर। अभी कैन यू पॉइंट टू वर अपस्टेयर्स? यस, वर वी वर, वॉज वर। और मैं बोलूं कि वी विल बी गोइंग टू स्कूल तो हम सब स्कूल जाने वाले हैं। Yes, will. अगर समझ गए, धीरे Will धीरे be. धीरे Will be. धीरे आपके दिमाग में घुसता जाएगा और धीरे धीरे समझ बढ़ती जाएगी। हाँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उदाहरण करेंगे, उदाहरण को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। जैसे Example जैसे हम करेंगे. उदाहरण और एग्जाम्पल करते जाएंगे तो ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस सरल होते जाएंगे। और आपको ये भी समझना है कि हम सिर्फ हिंदी और इंग्लिश नहीं कर रहे, हम लोग ग्रामर भी कर रहे हैं। और इतनी डीप ग्रामर तो यहाँ के अच्छे अच्छे बच्चों को भी समझ नहीं आती। तो अगर आपको कोई चीज कठिन लगती है तो आप ये समझ लें कि ये मुश्किल ग्रामर कर रहे हैं। जैसे हम हिंदी में आप बोलते हैं रहा था, रही थी, आप सोचते थोड़ा ना है कि ये ग्रामर है। तो हम बहुत डीप जा रहे हैं, पर इसके साथ हमारी समझ बनती जाएगी। ठीक है अभी? So, since Deepika just read Gopal, can you read the next one? Ma'am, I will be going to school again tomorrow. We will all go to school tomorrow. Good job, Gopal. And what's the verb in the sentence? Yes, me, Abhi. What's the verb in the sentence? I will be going to school गुड again जॉब। tomorrow. गोइंग, गोइंग मतलब जाने वाला हूँ। गोइंग, गोइंग मतलब जाना। और गोइंग, गोइंग वर्ब है, ये क्रिया है, ये कोई काम नहीं है। जा रहा हूँ। सो हम आप म्यूट ऑफ करके एक बार कोशिश करना चाहते हो हमारे साथ करना? हाथ खड़ा करो अगर करना चाहते हो तो। आपको हमने एक भी चांस नहीं दिया। और गुड जॉब सोहम। तो मैं आपसे सेंटेंस आपके सामने बोलूंगी, रख रही हूँ। राम इज गोइंग टू स्कूल। इसका मतलब क्या है? वो स्कूल गया। स्कूल जा रहा है। गोइंग का मतलब ये चीज हो रही है, गोइंग।
राम इज, ये ये स्कूल चीज जा अभी हो रहा रही। है। हाँ, और ये कौन सा काल है? ये वर्तमान है या भविष्य है, या ये गुजरा हुआ कल है? आ, वर्तमान काल है मैम। गुड जॉब। वर्तमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं सोहम? प्रेजेंट। गुड जॉब प्रेजेंट सोहम, काल। गुड जॉब। प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश में काल को टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और अगर मैं बोलूं आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैम मैं वो मैं स्कूल जा रहा है। आई सोहम मैं होता है। मैं आई का स्कूल जा मतलब रही मैं, हूँ। आई एम, अगर दीपिका बोलेगी आई एम गोइंग टू स्कूल तो दीपिका जा रही है। सोहम अगर आप बोलोगे आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब आप स्कूल जा रहे हो। आई का मतलब होता है मैं आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम सोहम, आई एम अभी, आई एम गोपाल, आई एम इकरा मैम। अपने लिए मैं बोलूंगी आई एम निधिका मैम, आई एम अभी सर। समझे सोहम? गुड जॉब। अगर मैं आपके सामने सेंटेंस रखूं, राम वॉज रीडिंग yesterday, तो इसका मतलब क्या है? राम इज रीडिंग was यस्टरडे। was और was yesterday past। was reading yesterday। was होता है जो कल किया था या जो पहले किया था। रीडिंग मतलब पढ़ना, yesterday मतलब कल। कल। राम was reading yesterday, राम कल पढ़ रहा था। we राम कल पढ़ रहा था। good job, we were reading yesterday, हम सब कल पढ़ रहे थे। yesterday माने बीता हुआ कल। was एक के लिए होता है, एक के लिए वर, होता है was। हाँ, वर बहुवचन के लिए होता है, was सिंगुलर के लिए होता है, वर प्लूरल के लिए होता है, was एक के लिए होता है, वर अनेक के लिए होते हैं। WERE वर। दीपिका, गोपाल, आप इस पे ध्यान देंगे। was वर, आप समझ रहे हैं दीपिका गोपाल? आपने भी ध्यान देना है सोहम के साथ साथ। राम was reading yesterday, राम कल अकेला पढ़ रहा था। We were reading yesterday, हम सब कल इकट्ठे पढ़ रहे थे। समझे सोहम? यस मैम। आखिरी सेंटेंस, I will be going to school tomorrow। ये भविष्य काल है, ये भूतकाल है। will be, जहाँ will आ जाता है सोहम, वहाँ फ्यूचर आ जाता है। फ्यूचर टेंस, भविष्य। I will do the class next time, I will eat tomorrow, मैं कल खाऊंगी। I will go to party tomorrow, I will play with my friend tomorrow, ये सब मैं कल करूंगी। जहाँ will आता है वहाँ कल की बात हो जाती है। समझे सोहम? और we will all go to school tomorrow, हम सब स्कूल जाएंगे। गुड जॉब सोहम, आप अच्छा समझते हैं। ये प्रैक्टिस से सरल होता जाएगा। गोपाल और दीपिका, आपको कोई प्रश्न है आज की क्लास में? नो मैम। नो मैम। अगली बार हम यही करें या हम
मैम अगली बार टुडे कुछ न्यू कर सकते हैं? अभी हमने ये चैप्टर बहुत थोड़ा करा है। इसको आगे मुझे लगता है जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं ये दिमाग में नहीं घुसेगा। तो अगर आप माइंड नहीं करें अगली बार इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम ब्रेक लेके कुछ और करेंगे, ठीक है? दीपिका, गोपाल, हम अगली बार यही कंटिन्यू कर सकते हैं? यस मैम, ओके, आपको समझ आ रहा है धीरे धीरे? यस मैम। गुड जॉब। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। इकरा मैम, थैंक यू। थैंक यू अभी, थैंक यू दीपिका, थैंक यू गोपाल, थैंक यू सोहम। ओके मैम। बाय मैम। भी ठीक है। Yes. ओके, थैंक यू इकरा। Okay. Bye. Bye bye everyone. Thanks Avi. बाय। थैंक यू अभी, थैंक यू अभी। बाय गोपाल, बाय दीपिका, इकरा मैम। बाय सोहम।